वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद केआर। स्वागत है आपका डेली मार्केट एनालिसिस में। एंड टुडे लेट्स टेक अ लुक एट निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सम इंटरेस्टिंग स्टॉक्स ऑफ कोर्स। सो शुरुआत करते हैं हम लोग निफ्टी से एंड लेट्स टेक अ लुक एट कैसा प्लेस्ड है ओवरऑल। सो हियर वी कैन सी कि 16400 का रीटेस्ट एक्चुअली आज फिर से हो गया था। एंड टुडे इवन दो निफ्टी इज एट इट्स लोअर एंड, इट इज स्टिल डूइंग फेयरली वेल। अगर हम बात करते हैं इंट्राडे चार्ट्स की, तो हम देख सकते हैं कि रिलेटिवली अनइवेंटफुल डे था। यहाँ पे हम लोग ने देखा था कि एक्चुअली डिड फॉल डाउन अ फेयर बिट इन द फर्स्ट 15 मिनट्स, बट उसके बाद ये जो 16440 के आसपास का लेवल है वहां से अच्छा खासा वो रिकवर कर गया था। थोड़ा सा रेजिस्टेंस हमने देखा था यहाँ पे एट अराउंड 520 और सो। डोंट वरी, ये सारी लेवल्स मैं आपको मार्क करके लिख कर देने वाला हूँ इन अ बिट। सो ये सारा थोड़ा सा रेजिस्टेंस था, बट देन आफ्टर दैट इट वाज एबल टू ब्रेकआउट करने के बाद रेजिस्टेंस इसको मिला 16600 से, एंड देन इट डिप्ड अ लिटिल। सो ओवरऑल उतना खास कुछ एक्साइटिंग दिन नहीं था, प्रीवियस क्लोज के ऊपर क्लोज नहीं कर पाया था। एज अ रिजल्ट इट्स डाउन एक्चुअली 15 पॉइंट्स। नाउ द इंटरेस्टिंग थिंग इज कि जो वन ऑफ द मेन ड्रैगर्स था आज का, दैट एंडेड अप बीइंग अ गुड सेविंग ग्रेस फॉर निफ्टी, और वो है इन्फोसिस। इन्फोसिस में मैंने आज एक्चुअली ट्रेड भी लिया था, और उसकी बात मैं कुछ समय में करूंगा। बट हियर वी कैन सी इन्फोसिस डिड क्वाइट वेल। इनफैक्ट हम देख सकते हैं यहाँ से इट वाज डाउन अ सिग्निफिकेंट अमाउंट, 1493 का लो किया, और उसके बाद वो गेन कर चुका अराउंड 40 पॉइंट्स, विच इज नॉट अ जोक एट ऑल। So Nifty was basically, I feel, saved at least in part by Infosys today. अगर हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, देन फॉर बैंक निफ्टी दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। वी कैन सी कि उसने जो गैप का जो लेवल था वो काइंड ऑफ रीटेस्ट किया था। हियर वी कैन सी कि पहला कैंडल थोड़ा सा डिफरेंट है आज का, एंड आफ्टर दैट वी कैन सी इट वाज सॉर्ट ऑफ साइडवेज फॉर द डे। थोड़ा सा ऊपर गया, अनएबल टू होल्ड ऑन अबव प्रीवियस क्लोज, फिर से उसने सेकेंड हाफ में प्रीवियस क्लोज के ऊपर होल्ड किया। सो ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं, इफ वी टॉक अबाउट व्हाट सेक्टर्स आर डूइंग वेल टुडे, हम यहाँ पे जा सकते हैं एनएससी की वेबसाइट पे, एंड सेक्टोरल एनालिसिस में वी कैन सी मेटल सेक्टर डिड वेल, प्राइवेट बैंक्स ने अच्छा किया है, और बाकी सारे सेक्टर्स ने कुछ खास कुछ किया नहीं है। इंडिया विक्स इज अप बाय लिटिल, इट इज नाउ अबव 20। इंटरेस्टिंग साइन। हम देख सकते हैं कि निफ्टी 50 के ओवरऑल गेनर्स थे बजाज ऑटो, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा कंज्यूमर, एंड द लूजर्स वर दीज एशियन पेंट्स इज वन ऑफ देम। सो ओवरऑल ये था निफ्टी का परफॉर्मेंस। अगर हम बात करें कि कल के लिए क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी है, सो आई हैव जस्ट मेड दिस क्विक नोट। बेसिकली आज का दिन ओवरऑल लैकलस्टर था। 16400 इतना ऑफन टेस्ट हो रहा है आजकल। इफ वी सी हियर, मैं आपको अगर निफ्टी का चार्ट दिखाता हूँ, वी कैन सी कि काफी ऑफन 16400 रीटेस्ट हुआ है, और पहले भी हुआ है, विच बेसिकली मीन्स कि मे बी एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन एक्सपेक्ट हो सकता है। तीसरा पॉइंट है कि इन्फोसिस ड्रैगर था बट एंडेड अप लिफ्टिंग निफ्टी ईओडी, हम लोग ने बात की। और मेन चीज क्या है, मैं ट्रेडिंग व्यू के प्रॉम्प्ट को हाइड कर देता हूँ। आरबीआई की पॉलिसी है वेंसडे को। नाउ आरबीआई ने आज से डेलिब्रेशंस और वो लोग के डिस्कशंस और सब जो होते हैं वो स्टार्ट कर लिए हैं, एंड इट्स अ 3 डे प्रोसेस। सो बेसिकली अगर आपको चाहिए कि कौन कौन से इकोनॉमिक इवेंट्स है, यहाँ पे मैंने एक्सएम का इकोनॉमिक कैलेंडर खोल लिया है, फिल्टर्ड जस्ट द इंडियन इवेंट्स, एंड वी कैन सी कि हम लोग का मंडे को ही आज M3 मनी सप्लाई, डिपॉजिट ग्रोथ और सब है। बट वी कैन सी कि वेंसडे को कैश रिजर्व रेशियो, इंटरेस्ट रेट का डिसीजन और रिवर्स रेपो रेट, ऑब्वियसली ये सब कम टुगेदर। और हम देख सकते हैं फ्राइडे को एफएक्स रिजर्व्स आने वाले। सो दीज आर सम इवेंट्स दैट आर कमिंग अप। अगर हम बात करें लेवल्स की, देन दीज आर द लेवल्स दैट आई हैव वेरी स्पेसिफिक। 16580 से पहला रेजिस्टेंस स्टार्ट हो जाएगा, विच इज जस्ट 11 पॉइंट्स अवे, एंड देन नेक्स्ट रेजिस्टेंस कम्स इन एट अराउंड 16640। उसके बाद सपोर्ट्स के फ्रंट पे हम देख सकते हैं दैट जस्ट अराउंड 50 पॉइंट्स अवे इज 16520 द फर्स्ट सपोर्ट, और हम देख सकते हैं 16440 जो आज का लो जिसके आसपास था वो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट होगा। बाकी अगर सारे सपोर्ट और रेजिस्टेंसेस चाहिए आपको तो आप देख सकते हो, दिस इज माय चार्ट, दिस इज व्हाट आई हैव मार्क्ड एंड दिस इज व्हाट आई विल बी स्टिकिंग टू। निफ्टी के लिए जनरली फॉर लेवल्स आई कीप प्लस माइनस 25 पॉइंट्स का लीवे, बिकॉज कभी कभी क्या मार्केट बहुत शार्पली ऊपर नीचे जाता है, एंड वी नीड अ बिट ऑफ बफर फॉर इट टू एक्चुअली रिलैक्स। प्रीवियस क्लोज के लेवल्स हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर बैंक निफ्टी। 35470 बैंक निफ्टी का भी चार्ट दिखा देता हूँ। हियर वी कैन सी 35470 के आसपास का पहला रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारा,
and then we can see the next resistance at 35,740 which comes in somewhere around here. उसके बाद सपोर्ट्स के फ्रंट पे हमारा पहला सपोर्ट आ जाएगा 35,270 के आसपास, which is basically right around the corner somewhere over here. और फिर हम लोग देख सकते हैं द नेक्स्ट सपोर्ट माइट बी अराउंड 35,000 साइकोलॉजिकल लेवल, जो लगभग यहाँ पे आता है, एंड यू नो देयर इज अ बिट ऑफ अ लीवे हियर. अगर हम बात करें इंटरेस्टिंग स्टॉक्स की, एंड हाँ बैंक निफ्टी में प्लस माइनस 100 पॉइंट्स का मैंने रखा है, बिकॉज अगेन द मूवमेंट्स इन बैंक निफ्टी आर स्लाइटली हायर, सो इफ वी स्केल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस मूवमेंट्स, देन दिस इज द यू नो लीवे दैट आई टिपिकली गिव. मेरे स्टॉक्स जो है रेडार पे, वो है पहला स्टॉक है रिलायंस. रिलायंस क्यों है रेडार पे, हम देख सकते हैं दैट इट्स डन प्रिटी वेल. और एक्चुअली अगर हम आर्ली चार्ट पर देखें तो अच्छा खासा अप ट्रेंड रहा है, और अगर हम देखते हैं मूविंग एवरेजेस को तो 20 एमए के आसपास आ गया है. इट्स टेकिंग सम सपोर्ट फ्रॉम 20 एमए. आरएसआई इज आल्सो अबव 60. इन्फोसिस इज अनदर स्टॉक. इन्फोसिस की आज हम लोग ने बात किया, आई फील मोमेंटम में है अच्छा खासा. यहाँ पे देख सकते हैं 1530 का जो रेजिस्टेंस है वो तोड़ने आया है, एंड दिस लेवल वाज अटेम्प्टेड प्रीवियसली एज वेल. ये टाइम जो उसने अटेम्प्ट किया है, एक्चुअली मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ, आई थिंक इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड. हम देख सकते हैं कि ये जनरल रेजिस्टेंस रहा है, यहाँ पे उसने अटेम्प्ट किया, यहाँ पे किया, देन इट फेल डाउन. फॉल डाउन करके यहाँ पे उसने 1400 के आसपास एक सपोर्ट लिया. उसके बाद हम देख सकते हैं कि कंसिस्टेंटली उसने 2-3 बार हमने हायर लोज देखे हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट साइन. तो अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट देखते हैं, देन आई थिंक इन्फोसिस विल ऑल्सो बी अ गुड पिक ओवरऑल. नेक्स्ट स्टॉक दैट वी आर टॉकिंग अबाउट ऑन माई लिस्ट, अशोक लेलैंड. अशोक लेलैंड क्यों है मेरे लिस्ट पे, इट्स एन अनयूजुअल स्टॉक टू बी फ्रैंक, बट आई फील ये वाला जो उसने ये जो सॉर्ट ऑफ गैप का सपोर्ट रखा है, आई फील दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. पहले ही डिस्क्लेमर दे देता हूँ, इट इज नॉट अ स्टॉक दैट आई टिपिकली ट्रेड. मैं उतना फॉलो नहीं करता इस स्टॉक को, सो I might not trade this, but it's just something that I'm observing to see how it plays out. Bajaj Finserv is another stock on my list. यहाँ पे हम देख सकते हैं Finserv की कैसी हालत है. हमने यहाँ पर बात की थी that maybe breakout हो सकता है, but actually वो resistance से उसने resistance ले लिया, and now it's come back down to these levels. अब ये level पे I feel it makes some interesting an interesting proposition. So I think this is also one thing that I'm looking at. ICICI Bank is the final stock on my list. यहाँ पे हम देख सकते हैं 740 के आसपास consolidate कर रहा है, and I think this might be a good level for the stock overall. Maybe अगर dip करता है around 745 के आसपास तक, maybe it will be an interesting level again. So this is another stock that's there on my list. Now एक चीज ध्यान में रखनी है कि BFSI stocks in general RBI policy है, so best to be a little cautious. So let's see how it goes. Very curious to hear what your thoughts are as well. एक और इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, मोस्ट लाइकली इफ टाइम परमिट्स कल से मैं ये डेली मार्केट एनालिसिस लाइव स्ट्रीम्स के जैसे करूंगा. सो इफ यू वांट, आई कैन ऑलरेडी सी द बर्ड्स आर एक्सट्रीमली एक्साइटेड and they are chirping outside. But if you would like to attend the live market analysis live, then do stay tuned. Notifications on रखना. And tomorrow evening, do stay tuned. Community tab और Twitter पे भी मैं announce कर दूंगा well in advance, so you can attend. That's it for this one. See you in the next. Happy trading, happy analysis.